जिस तरीके से हमें ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, ना सिर्फ ये कि हमने अपना दिफा भरपूर किया, हमने जवाब भरपूर दिया, और ये कि पहले आज से पहले तक इस तरीके की सपोर्ट जो आलमी बरादरी है उसकी हमें अपने साथ दिखाई नहीं दी। हमेशा से ऐसा होता आया है कि भारत इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, कोई प्रोपेगेंडा करता है और उसके बाद हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देता है और ख़ुद जो सिंपथीज़ हैं वो ले लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नंगी जहारियत पर मबनी एडवेंचर किया और मिसकैलकुलेट किया पाकिस्तान को, उसकी एक बड़ी भारी कीमत भारत को अदा करनी पड़ी है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आलमी दुनिया के अंदर, और उसे काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो ये अज्यूम कर रहा था कि वो इस इलाके का चौधरी है और सारे ममालिक इस इलाके के जो है वो भारत की बालादस्ती को कबूल कर लेंगे और पाकिस्तान को भी कबूल करना पड़ेगा, और इस वजह से उसके ऊपर एक जंगी जुनून सवार था। लेकिन जिस अंदाज से भारत ने ये इनिंग्स खेली है पहलगाम वाक़े की बुनियाद बनाकर, उससे उसका अपना जो भरम था बहुत से मामलात में वो टूटा है, और लोगों के पास ये जो परसेप्शन था अबाउट इंडिया कि इंडिया एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के तौर पर मौजूद है, वो टूटा है, और उसका इजहार अब हिंदुस्तान के अंदर भी किया जा रहा है और हिंदुस्तान से बाहर भी किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी जंगी जनूनियत के शौक़ में बहुत बड़ा भारत का नुकसान किया है, एक बात। फिर जिस तरह से उनके मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की और एक तूफ़ान बदतमीज़ी जिसे कहते हैं बर्पा किया, उसकी भी एक बड़ी भारी कीमत भारत के अंदर लोगों को अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमें भारतीय मीडिया ने गुमराह किया है और बाकायदा जो तस्वीर पेश की है वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स थी और बाकायदा प्रोवोकिंग की गई। तीसरी बात यह है कि जो सफारती महाज था, भारत ये समझता था कि क्योंकि हम सफारती महाज पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो हमें आलमी दुनिया की वो सपोर्ट मिल जाएगी जो हमें दरकार है, और वो जो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान एज स्टेट टेररिज्म को उसकी सरपरस्ती करता है, उसको फैसिलिटेट करता है और पाकिस्तानी रियासत एक दहशतगर्द रियासत है, उस बयानिए को तक़वियत मिलेगी। लेकिन पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर जब आलमी दुनिया ने उनसे शवाहिद मांगे, एविडेंस मांगे, तो वो कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके थे, इसलिए भारत का वहाँ पे वो नैरेटिव भी नहीं चल सका। और जिस अंदाज में एक साइकोलॉजिकल वॉर, एक मीडिया वॉर, एक जिसे कहते हैं आपकी स्ट्रेटेजिक वॉर, और फिर एक ये कौमी यकजहती का मुजाहरा हमें पाकिस्तान के अंदर देखना मेरे को मिला, हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिल सका, तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि भारत का ये जो एडवेंचर था ये मिसकैलकुलेट हुआ है और उन्हें अपनी ताकत का जो जोम था वो टूटा है। अब मसला ये है कि अमरीकी मुदाखलत की बुनियाद पर जंग बंदी या सीज़ फायर हुआ है, लेकिन अभी ये कहना कि पाकिस्तान और भारत एक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएंगे, देखिए ये कई वाक़यात ऐसे हुए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में जब मुज़ाकरात की बात सजती थी, मुज़ाकरात की मेज़ सजाई जाती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर भारत के तर्ज़ अमल की वजह से वो मुज़ाकरात की जो मेज़ है उसे लपेट दिया जाता था। तो अभी देखना ये होगा कि ये जो अमेरिका की मुदाखलत हुई है, अमेरिका ने जो इंटरवीन किया है, क्या इसमें अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुस्तकिल बुनियादों पर मेज़ सज सकेगी? और ये जो हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि जो 4-5 पॉइंट उन्होंने जिक्र किया है, क्या उसके ऊपर कोई बामकसद बातचीत हो सकेगी? क्योंकि आज तक के दिन तक का तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो मकबूजा कश्मीर पर या कश्मीर के मसले पर कोई बातचीत नहीं करेगा, और आर्टिकल 370 और 35A के बाद तो वो बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कैसे एजेंडे का हिस्सा बनेगा, इसमें जब तक अमेरिका और कोई चीन कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात की बात आगे जा सकेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। और ये जो जिस तरह से आज पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, उसके बाद भी एक खासा रिएक्शन हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और जो आरएसएस और मोदी और ये जो हिंदुआता की जो सियासत है उसका इतनी आसानी से टेबल टॉक पर आना मुझे ज़रा अभी मुश्किल नज़र आ रहा है आपके मुताबिक। सलमान साहब, आमिर साहब आप बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो सालसी की पहले पेशकश की, फिर सालसी करवाई भी, और अब उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं, उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसमें वो कश्मीर रेजोल्यूशन की बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तिजारत की बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं दोनों मुल्कों की जो क़यादत है उनको कि उन्होंने बड़ा ब्रेव डिसीजन किया है और बहुत सी जानों को बचाया है।
तो जिस तरह हुज़ैफा जिक्र कर रहे हैं और सलमान अभी साहब कह रहे हैं कि मुश्किल नज़र आता है टेबल पर, लेकिन अगर टेबल पर आते हैं तो 4 नकात हुज़ैफा ने बताए हैं, उसमें से 3 नकात तो समझ में आता है उस पर बातचीत हो सकती है। उसमें कश्मीर के मसले पर आपको क्या पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है? देखें, जो ट्रंप साहब की तरफ से गुफ्तगू है ना, वो ये थी कि ये 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1500 साल से लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं। और उनके मार्को रूबियो जो वजीर खारजा, उन्होंने भी कहा था ये आपस में तय करें। अमेरिका नहीं आया, हाँ। इंडिया आया और भाग के गया, हर तरफ बातचीत की। और हमने चूंकि जो सऊदी वजीर मुमलिकत उमूर खारजा आदिल अल जुबैर आए थे, हमने वादे किया कि हम बैठे हैं और आप इंडिया से होके आए। हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर की तौहीन की गई है, हमारा राइट है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी। तो बताएं उन्होंने आपको क्या पेशकश किया। इंडिया उस वक्त तक कुछ नहीं कर रहा था, हमारे दोस्त ममालिक और खित्ते में टेंशन को देखते हुए लगे हुए थे। आपको एक बात जहन में रखनी है कि तुर्की और चीन वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो थे और रहेंगे, आज़रबाईजान उनके साथ है। बाकी दोनों तरफ बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब बिल्कुल वहां बिजनेस भी करता है जिस तरह दुनिया करती है, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है और पाकिस्तान किस तरह उनकी इज्जत करता है अरमान शरीफैन की वजह से, और वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। यूएई का बिल्कुल पाकिस्तान के साथ भाईचारा है, लेकिन कारोबार है, दोनों तरफ कारोबार है, कतर का भी है, सबका है, लेकिन अमेरिका बड़ा भाई है। मैंने कल सुबह 3:30 बजे जब हमारे हमारे ने कहा था ना दुनिया हमारे जवाब का इंतजार करे, बेसिकली शुरू हो चुका हुआ था काम। हमारे पास परसों 10:30 बजे से इतला थी कि वो ऑपरेशन शुरू करेंगे, और हमारे जो मिसाइल थे वो रेडी थे उनके मिसाइलों को उड़ाने के लिए जो उड़ाए गए। अच्छा, अब आप समझें इस बात को, अमेरिका उसी वक्त इन हो गया था कि जब लड़ाई हमने लॉन्च की, जब हमने 1998 में धमाके किए थे तो दुनिया को सबसे पहले सैटेलाइट से पता चला था कि हम आज धमाके करने वाले हैं, तो वहां पे शोर मच गया था। तो ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि वो कह दें कि आपस में तय कर लें और गायब हो जाएं। फिर जब ठुकाई शुरू हुई है, चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं डिफेंस के हवाले से मौजूद है, और अभी तो उसका कुछ भी सामने नहीं आया। ये गलतफहमी है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जी वो इंडिया ने तो सब कुछ देख लिया। अरे भाई, हमने तो उनको अपना मुल्क देखने के काबिल नहीं छोड़ा था, वो हमारा क्या देखते हैं। हमने तो बता दिया कि आपका तो डार्क वेब पे डाटा पड़ा हुआ, जाएं जरा देख लें कि आपकी जितनी डिफेंस रिलेटेड चीजें थी वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो उनको ये जख्म जो रिसे हैं ना, उनको भरने के टाइम चाहिए। तो सीज फायर इसलिए चाहिए था कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन जीरो हो गई थी, तो वो पहला मरहला था। देखें, 1971 के बाद इंडिया हमारे काबू ही नहीं आ रहा था, वो उसके बाद बातचीत पे आया जब हमने 1998 में धमाके किए। फिर कारगिल में हम फंस गए, फिर हमारे साथ मुस्तकिल बुनियादों पे वो एक वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे जो आधे घंटे की सजा दे के चले गए थे, और जब शहबाज शरीफ ने कहा कि जज्बाती किया तो कहते क्या मैं जंग कर दूं। आज उनके जो सारे पैरोकार हैं वो कह रहे थे इमरान खान को लाओ, वो लड़ेगा। अब बताओ क्या हुआ, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर था और जो उस वक्त DGISI था, वो दोनों आज कहाँ हैं? एक आर्मी चीफ है और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो फिर फैसले हुए ना, फिर दुर्गत बनी ना इंडिया की। जो ये काम हुआ है ये इस तरह नहीं हुआ, इसकी एक पूरी भरपूर प्लानिंग मौजूद थी, स्ट्रेटेजी मौजूद थी, और हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस प्रोटेक्शन का निजाम मौजूद था।